मंदिर में जाने वाले व्यक्ति को 3 चीजें अपने आप प्राप्त होती है। आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी आपको मिलेगी 3 चीजें। जो भगवान शंकर के मंदिर में जा रहा है उसको 3 चीजें अपने आप धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहली चीज है मन की शांति। लोग कहते हैं और आपने सुना भी होगा, शंकर भगवान के शिवालय में आप जाओगे, वहां जाकर बैठोगे तो लोग कहते हैं वाह भैया कितनी शांति है यहाँ पर। शंकर भगवान के मंदिर में जाने वाले व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाती है। उसको ऑटोमेटिक उसके हृदय में शांति, उसके घर में शांति, उसके परिवार में शांति आने लग जाती है। लेकिन प्रतिदिन मंदिर जाओ। दूसरी चीज अच्छी दिशा। अच्छी दिशा, शंकर भगवान के मंदिर में जाने वाले व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता। दूसरी चीज है भगवान शंकर के मंदिर में जाने वाला व्यक्ति कभी गलत दिशा पर नहीं जा सकता। मेरे भोलेनाथ अगर वो गलत दिशा में जा भी रहा होगा तो उसका हाथ पकड़ेंगे और उसको सही दिशा की ओर लगा देंगे। ऐसे हमारे भोलेनाथ। तीसरी चीज, पहली हो गई मन की शांति, दूसरी हो गई अच्छी दिशा और तीसरी हो गई धीरे धीरे उस व्यक्ति को उसके काम में, उसकी दुकान में, उसके व्यापार में, उसके उद्योग में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ये 3 चीजें अपने आप मिल जाती हैं। जल क्यों पिए भगवान शंकर को? जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल निकला, नारायण ने मना कर दिया मैं नहीं पी सकता, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया मैं नहीं पी सकता। अब कौन बचे? महादेव। जैसे ही वो हलाहल का बड़ा पात्र भगवान शिव जी के पास पहुंचा, भगवान शंकर ने जन कल्याण के लिए उस प्याले को अपने होठ पर लगाया, राम कहा, एक पूरे घूंट में कंठ में धारण कर लिया। अब धारण तो कर लिया, लेकिन जैसे ही जहर को धारण किया मेरे भोलेनाथ भी व्याकुल हो गए, क्योंकि जहर तो जहर होता है भैया। उस जहर ने जैसे ही असर करना प्रारंभ किया मेरे भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया। भगवान शंकर को पीड़ा होने लगी। इस बात को हमारे नारायण प्रभु समझ गए। नारायण, राम और भोलेनाथ, कृष्ण और भोलेनाथ, नारायण और भोलेनाथ, ये 2 रूप हो सकते हैं लेकिन एक है, इनकी आत्मा एक है। और इनमें जो भेद करता है वो घोर कलयुग में जाता है। कभी भी ये मत समझना कि नारायण अलग हो सकते हैं, भोलेनाथ अलग हो सकते हैं। दोनों एक हैं और दोनों इतना प्रेम करते हैं आपस में एक दूसरे से कि मेरे पास शब्द नहीं है। नारायण प्रभु समझ गए मेरे बाबा को कष्ट हो रहा है, मेरे बाबा को तकलीफ हो रही है। जल बरसाना प्रारंभ किया और जैसे ही जल गिरना प्रारंभ हुआ, जल गिरना प्रारंभ हुआ, भोलेनाथ के ऊपर जैसे ही जल गिरने लगा बाबा को धीरे धीरे शांति होने लगी। उसी दिन से मेरे बाबा को जल चढ़ना प्रारंभ हो गया। त्रिपुंड लगाओ, रुद्राक्ष धारण करो, शिखर दर्शन करो, 1 लोटा रोज जल चढ़ाओ और मुख पर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता है। पंचाक्षर मंत्र कहते हैं इसको। इसमें साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बसे हुए हैं। अपने मुख पर सदा ओम नमः शिवाय जाप करते रहो। और छठी और अंतिम चीज, जहां मौका मिले वहां शिव पुराण सुनने से कभी मत चूको। ये 6 बात जो धारण करता है मेरे देवादिदेव महादेव उस पर कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। रोज शिव पुराण सुनो। शिव पुराण सुनने से क्या होता है? सदा शिव कथा प्रश्न
शिव पुराण से 3 लोगों का कल्याण होता है। किसका कल्याण होता है? 3 लोगों का। सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्री पुनाति च और वक्तारम प्रचकम सोत्रम जाह्नवी सलिलम यथा। कितना ही बड़ा पापी हो, अगर वो गंगा जी में डुबकी लगा ले तो गंगा मैया उसको पवित्र कर देती है। यहाँ वेदव्यास जी लिख रहे हैं जाह्नवी सलिलम यथा, जिस प्रकार जाह्नवी मने गंगा मैया का जल पापी को पवित्र कर देता है, ठीक उसी प्रकार 3 लोगों का कल्याण कर देती है शिव पुराण। पहला तो वो जो कथा कह रहा है, मतलब मेरा कल्याण हो गया। मैं कथा कह रहा हूं, राम जी बैठकर कह रहे हैं, मतलब जो वक्ता कथा कह रहा है पहले तो उसका कल्याण होता है। दूसरा कल्याण जो कथा करा रहे हैं हमारे जगदीश जी पवार साहब, आपके परिवार का भी कल्याण शिव पुराण की कथा करेगी। और तीसरा कल्याण जो लोग कथा सुन रहे हैं और बैठकर भक्ति भाव से श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन में ताली बजा रहे हैं, भगवान की कथा सुनकर प्रफुल्लित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, उन लोगों का भी मेरी भगवान शंकर की ये पावन शिव पुराण कल्याण कर देती है। बोलो शिव पुराण की। एक डॉक्टर दिल्ली जाना है उनको अर्जेंट, और उनकी फ्लाइट